प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा हो। आज मैं विशेष करके दाइयों के विषय में प्रचार करने के लिए जा रहा। नर्सेस, एक तो नर्सेस डे आज है, इसलिए मैं ये नर्सेस डे में एक तो नर्स कैसे रहना है, उनका चाल चलन कैसे होना है, वो कैसे व्यवहार करना है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन में हमारे लिए कुछ उदाहरण रखा गया है। उसी के विषय में हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। यहाँ निर्गमन का पुस्तक 1 अध्याय में हम 15 से लेकर हम पढ़ने से यहाँ पर लिखा हुआ है। निर्गमन का पुस्तक 1 अध्याय 15 से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ। सिपरा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्रों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे दाइयों परमेश्वर को भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियों मिस्र स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसे फुर्तीली है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ्य हो गए। इसलिए कि दाइयों परमेश्वर को भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए बोल के परमेश्वर का वचन में लिखा है। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन में आज ये दाइयों के विषय में हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मिस्र देश में इजरायलियों थे। वहां बाइबल में हम लोग पढ़ने से यूसुफ का दिन में याकूब अपना बेटा के साथ वहां पर पहुंच रहा है और उनका नाती पोतियों के साथ वहां पर पहुंच जा। वहां पर जाने के बाद में परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। जब याकूब अपना बेटे लोगों के साथ मिस्र देश में पहुंचा, तब वो लोग सिर्फ 70 जन थे, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और इस्राएलियों को परमेश्वर ने बढ़ती की। वो मिस्र देश में सबसे ज्यादा सामर्थ्य लोग बन गए हैं। कहां पर देखने से भी इस्राएल लोग दिख रहे हैं, सभी जहां में ये लोग ज्यादा बढ़ गए, इब्री लोग वहां पर ज्यादा बढ़ गए। परमेश्वर का वचन में है। यहाँ पर बाइबल में पढ़ने से ये मिस्र देश का एक तो राजा उत्पन्न हुआ। और राजा इस्राएलियों को देखकर वो डर गया, घबरा गया। इसका अंदर में ऐसी सोच विचार आया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमसे बढ़कर इस्राएली बढ़ते जा रहे हैं। इस्राएली ऐसा बढ़ते जाने से हम लोगों को ही एक दिन में भगा देंगे। हमारा जो दुश्मन देश है वो शत्रु के साथ देंगे, तब हम लोगों को हमारा देश से हटा देंगे बोल के उनका अंदर में डर आया। इसलिए ये राजा ने क्या किया, मिस्र देश का राजा उनको बहुत दबाया, बहुत कठिन काम दिलवाया, लोगों को जैसे भी मारना नाश करना विचार किया। फिर भी परमेश्वर ने आशीष की, इस्राएलियों बढ़ते गए बोल के परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। हम बाइबल में पढ़ने से निर्गमन का पुस्तक में 1:7 में पढ़ने से वहां पर लिखा हुआ है, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थ्य बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे बढ़ गया। सारा देश में इस्राएली बढ़ गए हैं, जहां देखने से भी इस्राएली लोग ज्यादा है। परमेश्वर ने वैसा आशीष दिया, परमेश्वर ने उन्हें बढ़ते किया। सारे देश में इस्राएली जाति पूरा बढ़ गया, फैल गया है। यहाँ परमेश्वर का वचन में देख रहे हैं, वो लोग पूरा सामर्थ्य बन गए बोल के परमेश्वर का वचन में है। यहाँ पर इसलिए ये राजा ने क्या कर रहा है, जैसे भी इस्राएलियों को दबाना है, इस्राएलियों को मार डालना है, इस्राएलियों को बढ़ने नहीं देना है, इसलिए उनको बहुत कठिन काम दिलवाया। इस्राएली वो कठिन काम को भी वो लोग करते थे और बाइबल में लिखा हुआ है। और उसने और एक तो प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया बोलने से, इब्री स्त्रियों को जो लोग डिलीवरी देखते थे वो नर्स लोगों को वो सिखाया। वो क्या सिखाया, वो दाइयों को बोलने से, तुम लोग जब ये इब्री स्त्रियों को तुम लोग डिलीवरी देखते हो, वो प्रसव देखने के समय में तुम लोग लड़की बच्चा जन्म होने से उसे जिंदा छोड़ो, लेकिन लड़कों को तुम लोग मार डालो। लड़की बच्चों को तुम लोग छोड़ सकते हो, लेकिन लड़कों बच्चों को तुम लोग मार डालना है बोल के वो सिखाया। यहाँ पर विशेष करके 2 नर्स है। ये दोनों नर्स के बारे में बाइबल में लिखा है। एक का नाम सिपरा है और एक का नाम पुआ है। ये दोनों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन राजा ने उसे आज्ञा ये दिया है,
इब्री स्त्रियों को जब तुम लोग डिलीवरी देखोगे उसी समय में वो सबको मार डालो, किसी को तुम लोग जिंदा नहीं छोड़ना, लड़के बच्चों को, लेकिन लड़कियों को तुम लोग जिंदा छोड़ो बोल के वो आज्ञा दिया था। लेकिन बाइबल में वचन में हम लोग पढ़ने से यहाँ परमेश्वर का वचन में अच्छी तरफ से लिखा हुआ है, ये दाइयों के विषय में परमेश्वर का वचन कहती है। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ बाइबल में हम लोग पढ़ने से ये स्त्रियों, ये दाइयों के बारे में बाइबल में पढ़ने से 17 वचन में लिखा है, परंतु वे दाइयों परमेश्वर को भाई मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा का आज्ञा को ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी बोल के बाइबल में है। यहाँ पर ये दाइयों के बारे में प्रभु का वचन में पढ़ रहे हैं। ये दाइयों कैसा थे बोलने से ये लोग परमेश्वर को भाई मानते थे। पहला बात इनका जीवन में हम लोग देखने जा रहे हैं, ये दाइयों का जीवन में ये लोग परमेश्वर को भाई मान रहे थे, ये लोग परमेश्वर को बहुत डरते थे। इसलिए ये लोग क्या किए हैं, जो बच्चा जन्म हो रहा थे वो लड़का बच्चों को भी जिंदा छोड़ते थे। राजा को ये मालूम हो गया, राजा वो दोनों को बुलाकर पूछ रहा है, तुम लोग नर्सेस काम कर रहे हो, डिलीवरी देख रहे हो, कैसे सारे लड़कों बच्चों पूरा बच जाता है, लड़कियों को भी बचा लेते हो, लड़कों को भी बचा लेते हो, क्या बात हो रहा है, क्या काम कर रहे हो। जब राजा ने पूछा तब ये दाइयों ने उसे ये उत्तर दिए, हम जाने के पहले ही वो लोग बच्चा जन्म कर लेते हैं, हम पहुंचने के पहले ही इब्री स्त्रियों बच्चा जन्म कर लेते हैं, वो मिस्र स्त्रियों के समान नहीं है, वो बहुत फुर्तीली है बोल के वो लोग बता रहे हैं। तब ये बातों को सुनकर राजा वो छोड़ दिया, फिर भी उसका अंदर में बहुत सारा दुख लग रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम लोग देखने से ये दाइयों ने क्या किए बोलने से परमेश्वर को भाई माने। आज एक तो नर्सेस लोगों के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, बाइबल में ये 2 नर्स के बारे में लिखा हुआ है, सिपरा और पूवा, ये दोनों कैसे थे बोलने से परमेश्वर को भाई मानते थे। आज परमेश्वर हमें जो काम दिया है, इस काम में ड्यूटी में हमें भाई मानना है। परमेश्वर हमें देख रहा है, उसका दृष्टि में हमें बुराई नहीं करना है। मनुष्य का आंखों से हम कुछ बातों को छुपा सकता है, लेकिन परमेश्वर के आंखों से कुछ भी बातों को हम छुपाने नहीं पाएंगे। मनुष्य भी हम कुछ भी बात करने से उसे नहीं जानेंगे, उनको भी नहीं मालूम होगा, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं सारे बातों को परमेश्वर देख रहा है। इसलिए वो क्या करते थे, परमेश्वर को भाई मानते थे बोल के परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ। आज हमारा जीवन में इस बातों को सीखना है मेरा भाई बहनों, हमें जिस परमेश्वर सृष्टि किया, हमें जो परमेश्वर ये काम दिया, नौकरी दिया, ये परमेश्वर का दृष्टि में हमें अच्छा से चलना है। हमारी सारे बातों को जानता है, हमारे अंदर की सारे बातों को जानने वाला परमेश्वर। यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, ये स्त्रियों वो राजा को नहीं भाई मानते थे, राजा का बातों को नहीं सुने, ये लोग परमेश्वर का बातों को सुने, परमेश्वर को भाई मानते थे। आज हम लोगों का जीवन में मनुष्य का बातों को सुनकर डरना नहीं, घबराना नहीं, हम परमेश्वर का बातों को सुनकर परमेश्वर को हमेशा भाई मानना है। परमेश्वर का दृष्टि में हम उसके लिए दुनिया में जीने के लिए हमें समर्पण करना है। हम परमेश्वर का वचन में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वो परमेश्वर को भाई मान रहा था बोल के बाइबल में है। वे दोनों परमेश्वर को भाई मानते थे। आज हमारा जीवन में हम जो भी काम करने से भी ये काम में परमेश्वर को भाई मानना है, हमें देखने वाला परमेश्वर है। वो लोग बोल रहे हैं कि जो लड़का बच्चा जन्म हो रहा है सारे लड़का बच्चों को तुम मार डालो, लेकिन इसका अंदर में एक तो डर है, यदि मैं लड़कों बच्चों को या किसी भी बच्चों को मैं मार डालने से मुझे जो परमेश्वर देख रहा है, जो परमेश्वर ने मुझे सृष्टि किया है, वो मुझ पर दंड देगा, वो जरूर कुछ श्राप देगा, मेरी जीवन में बड़ी पाप हो जाएगी। इसे वो लोग जानते थे, इसलिए वो लोग परमेश्वर को भाई मान रहे थे बोल के बाइबल में है। आज आपका जीवन में, मेरा जीवन में सीखना है, नर्सेस लोग अपना ड्यूटी में आप डॉक्टर को भाई मानने का जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य को भाई मानने का जरूरत नहीं है। आपका जीवन में, मेरा जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति को डरना है, जो परमेश्वर ने हमें बनाया, वो परमेश्वर का हमें डरना है और उसी के लिए इस दुनिया में जीना है और उसका वचन पर हमें चलने के लिए हमें समर्पण करना है, तब परमेश्वर यीशु मसीह हमें आशीष करेंगे। ओके, यहाँ दूसरी बात आप देख रहे हैं, पहली बात ये दाइयों का जीवन में अच्छा गुण क्या था बोलने से परमेश्वर को भाई मानते थे। और दूसरी बात क्या है, यहाँ 17 वचन में लिखा हुआ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देते थे। यहाँ पर क्या किए, वो बच्चों को जान को वो लोग बचा लेते थे, उसका प्राण को बचाने का काम था। यहाँ पर वो क्या आज्ञा दी गई थी राजा के द्वारा बोलने से, लड़कों बच्चों को मार डालना, लेकिन ये लोग राजा को बिल्कुल नहीं डरे, लेकिन परमेश्वर को वो लोग डरते थे। इसलिए वो लोग क्या किए थे, लड़कों बच्चों को वो लोग जिंदा छोड़ते थे। आज हमारा जीवन में
हम एक तो काम करना अवश्य है, दूसरियों को जान को बचाना, दूसरियों को प्राण को बचाना हमारे लिए अवश्य है। नर्सेस लोग ड्यूटी करने का जहां में आप लोग अच्छा से इलाज करना है, सर्विस करना है, सबको सेवा करना है। वो कितना बड़ा बीमार होने से भी, कितनी बड़ी मुसीबत में रहने से भी हम उनके पास जाकर उनको मदद करना, हेल्प करना, अच्छा इलाज करना हमारे लिए अवश्य है। क्योंकि नर्सेस लोगों का काम, डॉक्टर लोगों का काम क्या है? एक मनुष्यों का प्राण को, एक मनुष्यों का जान को बचाना। ये काम वो लोगों का जीवन में जरूर करना अवश्य है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये बच्चों को वो लोग बचा लिए, वो लोग मरने नहीं दिए, वो बच्चों को वो लोग जिंदा छोड़ देते थे। इसका मतलब उनका जान को बचाते थे। आज हम लोग भी दूसरों को सेवा करना है, दूसरों का मुसीबत में हमें सहायता करना है, दूसरों का संकट का समय में उनको हेल्प करना है, तब परमेश्वर यीशु मसीह हमें आशीष करेगा। ओके, और हमारे जीवन में और एक तो काम को भी करना है, नर्सेस लोग भी करना, हम भी करना है। क्या करना है? दूसरों का प्राण को अधोलोक से बचाना है। ये लोग क्या किए? वो बच्चे लोगों को मृत्यु से बचाए। और हमारा जीवन में और भी एक तो काम करना आवश्यक, वो क्या है? आज जितने भी लोगों को हम लोग देख रहे हैं, मिल रहे हैं, आज वो लोग पाप में पड़ रहे हैं, वो लोग पड़े हैं, वो लोग पाप कर रहे हैं, परमेश्वर का विरोधी बन गए हैं। ये लोगों को क्या करना है? हमारा जीवन में सारे पापों से बचाकर प्रभु के पास में लाना है। उनका प्राण अधोलोक में, नरक में जाने नहीं देना है। उनका प्राण को बचाकर हमें स्वर्ग में परमेश्वर के पास में लेके जाना हम लोगों का जीवन में अवश्य है। तब परमेश्वर यीशु मसीह हमें आशीष करेंगे। ठीक है, यहाँ दूसरी बात यहाँ पर क्या देख रहे हैं? वो जान को बचाए। बाइबल में भी हम लोग देखने से, वहां बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, पहला राजाओं का पुस्तक 18 अध्याय में, पहला राजाओं का पुस्तक 18 अध्याय में यहाँ 4 वचन में लिखा हुआ है। पहला राजाओं 18 का 4 में ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ने के लिए चाह रहा हूं, क्योंकि आज हमारा जीवन में समझना है हमें कैसे काम करना है। यहाँ ओबदिया के बारे में बाइबल में लिखा है। ओबदिया एक तो परमेश्वर का भक्त था। उसी समय में जो राजा था, इस्राएल देश का राजा, वो राजा ने क्या किया? सारे परमेश्वर का बहुत से दुष्टाओं को, परमेश्वर का दासों को मार डालता था। लेकिन ये क्या किया? जितने परमेश्वर का बहुत से दुष्टाओं थे, परमेश्वर का दास थे, वो लोगों को ये क्या किया? ये ओबदिया उनको बचा कर रखता था, उनका जान को बचा कर रखता था, उनको खाना पीना देकर उनको संभालता था, बोल के प्रभु का वचन में है। लेकिन राजा क्या काम कर रहा था? सारे परमेश्वर का दासों को मार डालता था। लेकिन ये क्या किया है? उनका जान को बचा रहा था। आज हमारा जीवन में अवश्य है, हम दूसरों को जान को बचाना है और दूसरों का प्राण को भी बचाना है, क्योंकि वो लोग मृत्यु में भी नहीं पड़ना, बीमार में भी नहीं मरने देना। और दूसरी बात क्या है? वो लोगों का प्राण वो नष्ट ना होना, वो नरक में नहीं जाना, उसे भी बचाना हम लोगों का काम है। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ रहे हैं। ओके, ये दोनों ये दाइयों का जीवन में क्या बात थी, हम परमेश्वर का वचन में पढ़े। मैं आप लोगों के बीच में रखा 2 बात, अच्छी बात था उनका जीवन में। पहली बात, वो परमेश्वर को भाई मानते थे। दूसरा बात, वो लोग दूसरों का प्राण, वो बच्चों का प्राण को, जान को वो लोग बचा लेते थे, बोल के प्रभु का वचन में है। ओके, इसलिए परमेश्वर ने वो दाइयों का जीवन में क्या आशीष दी? ये 2 बातों के चलते ये परमेश्वर को भाई मानते थे और लड़कों बच्चों को वो लोग जिंदा छोड़ते थे। ये बातों को परमेश्वर ने देखा, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया बोलूं मैं? परमेश्वर ने दाइयों का घर में परमेश्वर ने आशीष दी। हम बाइबल में यदि निर्गमन का पुस्तक 1 अध्याय में 20 वचन 21 वचन पढ़ने से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने दाइयों को भलाई किया। क्यों परमेश्वर ने दाइयों का जीवन में भलाई किया है? मैं आप लोगों को बताइए, लोग परमेश्वर को भाई मानते थे और इस्राएली बच्चों को वो लोग बचाते थे, वो लोगों को मरने नहीं दिए। वो लोग बाइबल वचन कहता है, वो लोगों को रक्षा किए, क्योंकि राजा ने आज्ञा दिया वो सारे लड़कों को मारने के लिए। लेकिन ये दोनों क्या करते थे? वो बच्चों का जान को वो लोग बचाते थे। वैसा हमें काम करना अवश्य है। आज नर्सेस लोग भी ये काम करना अवश्य है, तभी परमेश्वर उनका जीवन में आशीष करेगा। यहाँ ये दोनों यही काम किया, बाइबल में पढ़ रहे हैं। तब हमारा जीवन में परमेश्वर हमें भलाई करने के लिए, हमारा जीवन में परमेश्वर हमें अद्भुत काम करने के लिए हमें क्या करना है? दाइयों का जीवन में क्यों परमेश्वर ने भलाई किया बोलने से ये लोग परमेश्वर को भय मानते थे और वो बच्चों का जान को बचाते थे। आज हम परमेश्वर का भलाई को पाने के लिए हमारा जीवन में परमेश्वर को भय मानना अवश्य है। ये दाइयों के जैसा हमें प्रभु में जीना अवश्य है। ओके, और दूसरी बात क्या है? 21 वचन में लिखा है, इसलिए कि दाइयों परमेश्वर को भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए
और दूसरी बात क्या है, परमेश्वर को ये लोग भाई मानते थे, दूसरा घर का बच्चों को रक्षा करते थे, सुरक्षित करते थे, उनको जीवित छोड़ देती थी, क्योंकि वो बच्चों को मरने नहीं दी, वो सबको सुरक्षित किए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, उनका घर में परमेश्वर ने आशीष दिया, उनका बच्चों का जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया, उनका घर को परमेश्वर ने बनाया, उनका घर को परमेश्वर ने बढ़ती किया, उनके घर में परमेश्वर शांति समाधान दिया, उनका घर का हर प्रकार की मुसीबतों से परमेश्वर ने बचाया, रक्षा किया। उसका कारण क्या है, हम परमेश्वर का वचन में पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है, ये दाइयों ने परमेश्वर को भाई माने, ये दाइयों ने वो इस्राएली बच्चों लोगों को मरने नहीं दिए, वो लोग रक्षा करते थे, जी भी छोड़ देते थे, उनका जान को बचाए। मैं आप लोगों के बीच में 2 बातों का रखा हूं आज। दाइयों का जीवन में से हमारे जीवन में सीखने का बात 2 है, हमें परमेश्वर को भाई मानना है, किसी मनुष्य को डर के नहीं, किसी मनुष्य का बातों को सुनकर चलना नहीं, हमें परमेश्वर को भाई मानना आवश्यक है। राजा ने आज्ञा दिया सबको मार डालना लड़कों को, लेकिन वो राजा का बातों को बिल्कुल नहीं सुने, वो लोग परमेश्वर का बातों को सुनकर वो भाई मानते थे। और दूसरी बात इनका जीवन में देख रहे हैं, वो लोग वो बच्चों का, लड़कों का जान को रक्षा करते थे, उनको बचा लेते थे। वैसा हमारा जीवन में आज जो कोई भी नर्सेस लोगों का जीवन में भी जो बीमार में मर रहे हैं, वो लोगों को भी बचाना है। और ये दुनिया में हमारा जीवन में ये भी सीखना है, और ये दुनिया में जो लोग जिसका प्राण नष्ट हो जा रहा है, अधोलोक में जा रहा है, जो कोई भी पापों में है, उनको भी हम बचाकर प्रभु के पास लाना है। तब हम प्रभु के पास लाने से परमेश्वर हमारा जीवन में जैसे दाइयों का जीवन में आशीष दिया, वैसा हमारा जीवन में भी आशीष देगा। दाइयों का जीवन में परमेश्वर ने क्या आशीष दिया, हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की, उनका जीवन में, उनका घर में परमेश्वर भलाई किया। और दूसरा बात क्या हुआ, परमेश्वर ने ये दाइयों का घर को बसाया बोल के बाइबल में है। इसका मतलब परमेश्वर ने उनका घर में ब्लेसिंग दिया, उनका बच्चों का जीवन में ब्लेसिंग दिया, उनका घर को परमेश्वर ने बढ़ती किया, उनका धन संपत्ति को परमेश्वर ने बढ़ती किया, उनका जीवन में शांति समाधान दिया परमेश्वर, उनको प्रभु रक्षा किया परमेश्वर। आज हमें भी परमेश्वर वैसा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हम भाई मानना है, प्रभु के लिए जीना है, तब परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष करें। जैसे ये नर्सेस लोग थे, वैसा ही आज हमें भी होना आवश्यक है। ये नर्सेस लोगों का गुण मैंने आपके बीच में रखा हूं। 2 कुछ अच्छा गुण था, परमेश्वर को भाई मानते थे और वो बच्चों लोगों को वो जान को बचाते थे। वैसा हमारा जीवन में भी हमें परमेश्वर के लिए जीना है, हम परमेश्वर को भाई माना, दूसरों को जान को, प्राण को बचाना हमारा जीवन में आवश्यक है। तब परमेश्वर हमें भलाई करेंगे, हमारा घर में, परिवार में परमेश्वर हमें आशीष करके हमारी मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर यीशु मसीह इस वचन को जो कोई भी सुने, सबको तू आशीष कर, इस वचन पर चलने के लिए अनुग्रह कर। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांग रहे हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो को आप लोग सुन रहे हैं, दूसरों को भी ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, और मत भूलिएगा जरूर हमारी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर यीशु आपको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू।